हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों हम इसके पहले एक वीडियो और बनाए हैं डाइस फाइल। ये आज हमारा डाइस का दूसरा लेसन होने वाला है, यानी दूसरा क्लास होने वाला है। आप लोग यदि पहली क्लास नहीं देखे हैं डाइस को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस हम डाइस ऐसे इतना बेसिक से स्टार्ट किए हैं कि कितना भी आप यदि पहली बार डाइस पढ़ेंगे तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक जरूर समझ में आएगा यदि वीडियो पूरा देखेंगे तब। चलिए देखिए, ये हमारा डाइस का दूसरा लेसन है। डाइस के हमारा क्या है, दूसरा लेसन है, और दूसरा लेसन है, दूसरी क्लास है ये हमारी डाइस का, जिसमें हम वन फेस कॉमन पढ़ाने वाले हैं। किस क्या पढ़ाएंगे हम? वन फेस कॉमन, जिसकी क्या है, एक सतह कॉमन है। तो इसमें हम मित्रों, अगर आप लोग देखेंगे इसकी पिछली वाली क्लास में, तो हम ये लिखवाए थे, बताए थे आप लोगों को कि इसमें हमारा क्या होता है, पासा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पासा के अंतर्गत कितने प्रकार के पूछे जाते हैं क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है 6 तरीके के। वो है 6 तरीके का मतलब क्या है ये, अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, नॉर्मल डाइस था। इसमें क्या था, नॉर्मल डाइस था। और दूसरा हमारा वन फेस कॉमन, यानी जिसकी एक सतह क्या होंगी, एक सतह क्या होंगी, समान होंगी। टू फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, और सिंबल क्वेश्चन यानी मार्क बेस्ड, कलर बेस्ड, ये सब कॉमन इस पे आ जाएगा। और एक होता है हमारा ओपन एंड क्लोज डाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे, इसके पहले वाली वीडियो हमारा क्या हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये नॉर्मल क्वेश्चन वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी क्लास हमारा वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को दीजिए लाइक। चलिए तो करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट। अपने क्वेश्चन को आज हम स्टार्ट करें, कौन सा है हमारा, वन फेस कॉमन। देखिए यदि देखेंगे हमारा क्या है, ये वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिए मित्रों, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपका एग्जाम में वन फेस कॉमन के बेस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कैसे आता है, उस टाइप का क्वेश्चन अगर देखेंगे। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं, 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं मित्रों? 6 संख्याएं हमारी है, 5 हैं, 5 हैं, और क्या हमारी 5 हैं, और यहाँ पे है हमारी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। लिखी गई हैं इस पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यानी पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं मित्रों हमारे, इसमें 2 स्थितियां। एक ये स्थिति है, दूसरी स्थिति क्या है हमारी, ये वाली है। दूसरी स्थिति हमारी क्या है, ये वाली है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि स्थितियां दी गई हैं, आकृति में दिखाई गई हैं। तो 5 संख्या वाले फलक पर कौन सी संख्या होगा, 5 संख्या वाले फलक पर कौन सी संख्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में टाइप हो गया है, 5 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि 5 संख्या वाले फलक पर विपरीत, यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 5 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी, यही आपको क्या करना है, बताना है इसमें। तो देखिए मित्रों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारा मिल जाए क्वेश्चन में एग्जाम में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा कौन सा फेस कॉमन है। यदि कॉमन फेस की बात की जाए, कोई एक सतह हमारी क्या होनी चाहिए, कॉमन। देखिए अगर इसमें हम क्या देखेंगे, 10 देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे हम, 10 देखेंगे। इसमें हमारा 10 है और उस डाइस में भी हमारा क्या है, 10 है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक बार 10 लिख देना है और यहाँ पे 10 लिख देना है। ऐसे 2 पासे हैं हमारे, तो एक बार क्या लिख देना है हमको, जो सतह कॉमन हो, जो सतह समान हो, उसकी संख्या को हमको यहाँ पे लिख देना है। जब उसकी संख्या को हम लिख देंगे तो यहाँ से हम इसके राइट में चलते हैं। जैसे देखिए 6 से चलेंगे हम 7, यानी 6 से चलेंगे हम 7, और फिर 7 से चलेंगे हम 6, यानी 7 से चलेंगे हम, 7 से कहाँ चलेंगे हम, 6 पे चलेंगे। तो इतना लिख दिए हम। देन उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से 10 से चलेंगे 8, 8 से चलेंगे 9, 10 से चलेंगे कहाँ पे हम मित्रों, 8 चलेंगे, और 8 से चलेंगे हम 9 पे। अब देखिए अगर इसमें हमारी बात की जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी संख्याएं आई हैं ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। जो भी संख्याएं आई हैं ये एक दूसरे क्या है मित्रों, यहाँ पे विपरीत हो जाएंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 6 और 9 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। 7 और 8 एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यहाँ देखिए 6 और 9 एक दूसरे के विपरीत हैं, 7 और 8 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बचा हमारा क्या मित्रों, बचा यहाँ पे हमारा 5। यह 5 हमारा किसके विपरीत हो जाएगा, 5 हमारा 10 का विपरीत होगा। यानी 5 किसके विपरीत हो जाएगा मित्रों, हमारा 10 के विपरीत हो जाएगा। यानी 5 सतह वाले फलक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी,
10 की संख्या होगी। तो गाइस आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा शायद। चलिए कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए इसके साथ लेना हो ले लीजिए, नहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगर कि एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर दिए गए हैं। क्या दिए हैं हमारे 6 अक्षर दिए गए हैं। वो कौन कौन से अक्षर हैं मित्रों? वो हमारा है यम है, यन है, ओ पी क्यू आर है। क्या है? यही हमारे 6 अक्षर दिए गए हैं। चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। इस पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं? 2 स्थितियां दी गई हैं। तो इसलिए करना क्या है इसमें आगे देखिए, स्वर के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अगर देखिए मित्रों स्वर की बात की जाए तो हमारे स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? हमारे स्वर होते हैं 5। ए, ई, एक होता है आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। तो स्वर के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए मित्रों इसमें हमारा स्वर कौन सा है? यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर में अगर देखेंगे तो हमारा यही क्या है? ये हमारा है स्वर, यानी ओ का विपरीत बताना है। हमको क्या बताना है? ओ का अपोजिट बताना है। जब ओ का अपोजिट कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले अपने डाइस में ढूंढेंगे कि हमारी सतह कौन सी क्या है? कॉमन है। जब हमारी सतह कॉमन मिल जाएंगी तो उसमें हम क्या करेंगे? उसके आधार पे हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन है। यदि इसमें बात की जाए हमारा तो यहाँ पे देखेंगे क्यू है और यहाँ पे देखेंगे क्या है? क्यू है। यानी दोनों हमारे क्या है? क्यू सतह कॉमन है। जब क्यू सतह कॉमन है तो हम दोनों पासे के क्यू को क्या कर लेंगे? यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। जब दोनों सतह के क्यू को बाहर लिख लेंगे हम तो उसके बाद हमको क्यू से जाना है आर और आर से जाना है यम। क्यू से जाना है आर और आर से जाना है यम। वैसे इसमें भी करना है। क्यू से जाना है ओ से जाना है यन। क्यू से जाना है हमको ओ और ओ से जाना है हमको यन पे जाना है। तो गाइस जब ऐसे आप लोग लिख लेंगे तो जो भी हमारा आता है, जैसे यम और यन क्या है? एक दूसरे के विपरीत सतह पर हैं। आर और ओ एक दूसरे के क्या है? विपरीत सतह पर हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है कि क्यू का विपरीत क्या होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वर के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा? स्वर के विपरीत वाले फलक पर हमारा आर होगा। यानी ओ और आर एक दूसरे क्या होंगे? ओ और आर एक दूसरे के अपोजिट सतह पर होंगे, यानी विपरीत सतह पर होंगे। चलिए दोस्तों यदि क्यू का पूछा जाता तो हमारा क्यू का अपोजिट क्या हो जाता है? यहाँ पे देखेंगे अगर क्यू का अपोजिट हमारे यहाँ पे पी शेष बच रहा है, यानी जो भी संख्या हमारी शेष बचेगी वही उसकी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यानी हमारा क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्या लिखा गया है? संख्याएं अंकित है। 1 से 6 तक संख्याएं क्या है हमारी यहाँ पे? अंकित है। यानी 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, 3, 4, 5, 6 संख्याएं क्या की गई है? पासे में अंकित हैं। और हमारा क्या है? 2 अलग अलग स्थितियों में, ये फर्स्ट स्थिति है और ये हमारी सेकंड स्थिति है। अब देखेंगे हम तो संख्या अंकित है, उस संख्या को चुनिए जो 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। हमको क्या चुनना है? उस संख्या को चुनना है जो 4 के क्या हो मित्रों? 4 के अपोजिट हो। 4 के क्या हो? अपोजिट हो। 4 को अपोजिट सतह को हमको ढूंढने के लिए सबसे पहले इसमें हमको क्या ढूंढना है? कॉमन संख्या ढूंढनी है। जब कॉमन संख्या हम ढूंढ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उसके आधार पे हम अपोजिट क्रम को आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए देखिए इसमें देखेंगे अगर हमारा कॉमन क्या है? 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3। यदि यहाँ पे 3 देखेंगे और यहाँ पे 3 देखेंगे तो दोनों डाइस में हमारा क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 जो संख्या हमारी कॉमन है उनको हम डाइस से क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। जो संख्या हमारी कॉमन है उनको डाइस से बाहर कर लेंगे। फिर यहाँ से चलेंगे 1 और 1 से चलेंगे 2। यहाँ से चलेंगे 1 से चलेंगे 2। पहले डाइस में हो गया। दूसरे डाइस में चलेंगे 5 से चलेंगे 6। यहाँ पे करेंगे 5 और यहाँ करेंगे 6। यानी 2 और 6 एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। 5 और एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। अब हमको अगर 3 का निकालना होगा अपोजिट तो इसमें से जो संख्या बची है, जैसे 1 किसके अपोजिट है? 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं और 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी 3 और 4 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए हमारा 4 का अपोजिट पूछा है, यानी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर 4 का अपोजिट क्या हमारा हो जाएगा? 3। राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा।
इस तरीके से जो भी संख्या बचेंगी हमारी वही संख्या उसकी क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे हम लोग। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे की, हाँ चलिए देखिए, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर, यानी मित्रों अगर इसमें भी देखेंगे हम, इसमें भी क्या है, 6 फलक हैं हमारे। 6 फलकों के यहाँ क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे। उसके बाद हमको पूछा किसका गया है कि 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी 2 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें हमारा 5 है और इसमें हमारा, इस टाइप में हमारा क्या है, 5 है। अब जो भी सतह हमारे क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, उनको उस डाइस से क्या कर लेते हैं, हम आसानी से अलग कर लेते हैं। जब आसानी से अलग कर लेंगे तो 5 से चलेंगे 1, 1 से चलेंगे 4, 5 से चलेंगे 1 और 1 से चलेंगे 4। ये तो हमारे पहले डाइस का हो गया। अब दूसरे डाइस का अगर देखेंगे तो 5 से चलेंगे 6 पे और 6 से चलेंगे हम 3 पे, 5 से चले 6 पे, 6 से चले 3 पे। अब देखिए इसके नीचे क्या है, 4 और 3 एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। 6 और 1 एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, यानी संख्या बची कौन, 1 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बचा हमारा क्या है, बचा हमारा क्या, 2 और 5, यानी 5 का अपोजिट क्या है, 2 है। यानी इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 की इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 की अपोजिट संख्या कौन सी होगी मित्रों, 2 की अपोजिट संख्या हमारी 5 हो जाएगी। 2 की अपोजिट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए मित्रों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आ गई। अब तक तो हमारे कितने पासे थे, 2 पासे थे, यानी एक पासे की 2 स्थितियां थी, लेकिन इसमें हमारा क्या आ गया, एक ही पासे की 3 स्थितियां आ गई हैं। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी हमको वन फेस ही ढूंढना है, यानी वन फेस कॉमन हमको क्या करना है, इसमें ढूंढना है। तो आप अपने क्वेश्चन का आसानी से कर पाएंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या को चुनिए जो 3 वाले फलक के क्या हो, उस संख्या को चुनना है जो 3 वाले फलक के क्या हो, विपरीत हो, यानी 3 का हमको क्या बताना है, विपरीत फलक बताना है। चलिए मित्रों, इसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इसमें हम किसी 2 ऐसे डाइस को ढूंढेंगे जिनमें एक संख्याएं क्या हो, कॉमन हो, और 2 संख्याएं कभी कॉमन ना होनी चाहिए। इसमें 2 भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर इसमें देखेंगे हमारा 6 कॉमन है और इसमें देखेंगे हमारा 6 कॉमन है, अगर इसमें देखेंगे हमारा 4 कॉमन है और इसमें देखेंगे हमारा क्या है, 4 कॉमन है, तो इसलिए इसमें भी 2 संख्या हमारी कॉमन है, इसमें भी 2 संख्या हमारी कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, हम अभी छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। मान लीजिए ये वाला छोड़े, हम इसमें कॉमन ढूंढ रहे हैं, इसमें अगर कॉमन ढूंढेंगे हम, देखिए इसमें 6 कॉमन है हमारा, इसमें कितना कॉमन है, 6 कॉमन है, और इसमें हमारा कितना कॉमन है, 6 कॉमन है। 3 और 2 अलग संख्याएं हैं, 5 और 4 क्या हैं, अलग संख्या हैं। 2 फेस कॉमन वाला हम अगले टाइप में वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से बताएंगे कि 2 फेस में हमारा कैसे क्या होता है। चलिए देखिए, इसमें भी हमारी एक संख्या कॉमन है और आखिरी वाले डाइस में भी हमारी क्या है, एक संख्या कॉमन है। तो बस हमको इसमें और कुछ भी डाइस को टच करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको 6 को इसमें से ले लेना है, 6 को आखिरी वाले डाइस से ले लेना है। 6 से चलेंगे 4 और 4 से चलेंगे 5, 4 से चलेंगे 5 और यहाँ से 6 से चलेंगे 2, 6 से चलेंगे 2 और 2 से चलेंगे यहाँ क्या मित्रों, 2 से चलेंगे हम 3 पे, यानी 5 और 3 एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। 4 और 2 एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। जब 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं और 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बची कौन सी संख्या, 1 और 6, यानी 6 का अपोजिट कौन है हमारा, 6 का अपोजिट 1 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में 6 का अपोजिट नहीं पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 वाले फलक का अपोजिट कौन सी फलक होगी हमारी। 3 वाला फलक हमारा कौन सा है, 3 का अपोजिट कौन सा होगा मित्रों, यहाँ देख सकते हैं 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए तो देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखेंगे हम, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये देखिए शायद यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं
रिपीटेड नहीं हुआ है, बस नंबर में हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर में हमारा कंफ्यूजन हो गया, उसमें मिस टाइप हो गया। चलिए अगर देखेंगे हम एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक, यानी 6 फलकों पर एक, यहाँ पर लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं, उस संख्या को चुनिए जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगी। किसके विपरीत फलक निकालना है हमको? 6 का विपरीत फलक निकालना है। 6 का विपरीत क्या निकालना है? फलक निकालना है हमको। चलिए अब देखेंगे अगर हम, तो इसमें भी क्या ढूंढना है हमको? वन फेस कॉमन ही ढूंढना है। इसमें भी क्या ढूंढना है हमको? वन फेस कॉमन ढूंढना है। अगर देखेंगे मित्रों इसमें, तो हमारा क्या कॉमन हो रहा है? देखिए यहाँ पे हमारा, तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। और किसी में कोई संख्या देखिए कॉमन है कि नहीं है? और किसी में संख्या शायद ये देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन दोनों का भी करके हम देखेंगे। चलिए तो पहले 6 वाले संख्या को क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे। तो 6 से चलेंगे हम 4 और 4 से चलेंगे 2, 6 से चलेंगे 4, 4 से चलेंगे 2 और इसमें चलेंगे 6 से चलेंगे हम 2 और 2 से चलेंगे हम 3 पे। तो 3 और 2 एक दूसरे क्या हो गए मित्रों? अपोजिट हो गए। 4 और 2 एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो बचा हमारा कौन? जब 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं और इसमें क्या है? 4 और 2 एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। इसमें देखिए कुछ अभी मिस टाइप हो रहा है, ये देखिए इसमें 2 सतह कॉमन है, तभी हमारा आंसर गलत आ रहा है। इसमें देखेंगे हमारा 6 कॉमन है, इसमें हमारा क्या है? 6 कॉमन है। इसमें देखेंगे हमारा 2 कॉमन है और इसमें देखेंगे हमारा 2 कॉमन है। यदि आपको 2 फेस नहीं ढूंढना है, हमको कितना ढूंढना है? बस हमको 1 फेस ढूंढना है। 1 फेस हमारा किसमें दिख रहा है मित्रों? इसमें दिख रहा है 3 और इसमें दिख रहा है 3। देखिए इसमें हमारा 3 है और इसमें हमारा 3 है, यानी 3 को हम कर लेंगे बाहर, 3 को कर लेंगे बाहर, 3 से चलेंगे 6, 6 चलेंगे 2, 6 से चलेंगे 2 और यहाँ चलेंगे 3 से 1, 1 से 5, 3 से 1 और 1 से 5, यानी 5 का अपोजिट 2 है और 6 का अपोजिट क्या है? 1 है। तो बचा हमारे कौन सा? बचा हमारा यहाँ पे देखेंगे अगर, तो बचा है हमारा 4। यहाँ पे हमारा क्या बचा है? 4, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 6 का अपोजिट क्या है हमारा? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 6 वाले फलक का अपोजिट हो जाएगा हमारा 1, यानी हमारा राइट आंसर 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन होगा हमारा, ये है हमारा, इधर देखेंगे अगर, ये देखिए हमारा एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक। इसमें भी कितने फलक हैं? 6 फलक हैं और उनमें संख्याएं कितनी दर्शाई गई हैं? 1 से 6 तक दर्शाई गई हैं। 1 2 3 4 5 हो जाएगा यहाँ पे 6, 1 से 6 तक संख्या क्या किया गया है? दर्शाया गया है। तब इसमें आपको क्या बताना है? 4 वाले फलक का क्या बताना है? अपोजिट बताना है। 4 वाले फलक का विपरीत सतह बताना है। तो इसमें आपको देखना क्या है कि सबसे पहले हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढेंगे वो भी 1 फेस कॉमन। बस 2 ऐसे डाइट ढूंढना, 2 ऐसे डाइट ढूंढना है हमको जिसमें हमारा क्या हो? एक सतह कॉमन हो। एक सतह कॉमन होने का मतलब ये है, इसमें ऐसा ढूंढेंगे, इसमें देखिए 6 और 3 कॉमन है, इसमें 6 और 3 कॉमन है, यानी इस डाइस को हम नहीं लेंगे। यदि इसकी बात की जाए तो इसमें 5 कॉमन है और इसमें हमारा क्या है? 5 कॉमन है। इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। 2 और 4 है, इसमें 3 और 1 है, यानी हमारा क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 को यहाँ से हम आसानी से बाहर ले सकते हैं। यहाँ से 5 से जाएंगे 4, 4 से जाएंगे 2, 5 गए 4, 4 से गए 2, 5 से जाएंगे हम 1 पे और 1 से जाएंगे हम 3 पे, यानी 3 और 2 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 और 1 दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। जब 2 और 3 क्या है? अपोजिट हैं। 4 और 1 अपोजिट हैं, तो 5 और 6 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 5 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मित्रों? अपोजिट हो जाएंगे। देखिए, लेकिन ये तो एक तरीके से आया है। अगर इसमें हम और देखेंगे, हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है? 3 है, यानी इन दोनों डाइस में भी हमारा 1 फेस क्या है? कॉमन है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 3 को क्या करेंगे? बाहर कर ले रहे हैं। यहाँ से 3 से चलेंगे 6, 6 से चलेंगे 4,
3 से चलेंगे 6, 6 से चलेंगे 4 और यहाँ 3 से चलेंगे 5, 5 से चलेंगे 1, यहाँ चलेंगे 5, 5 से चलेंगे 1। देखिए इसमें भी आया है 4 का अपोजिट क्या है 1 और इसमें भी आया है 4 का अपोजिट 1, इसमें भी 6 का अपोजिट 5 आया है और इसमें भी 6 का अपोजिट 5 आया है। तो बचा हमारा 2, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर हमारा 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों आज ये बस हमारा इतना ही था। अगर देखेंगे आप लोग वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग कोई चैप्टर ऐसे मतलब चलवाना चाहते हैं कि जो भी आपको ना समझ में आए, जिस पे वीडियो बनाना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पे वीडियो जरूर लेके आएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।